प्रिय छात्र छात्राओं, कल हमने कक्षा 11 के बच्चों को आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में कबीरदास की साखी के दोहों के माध्यम से कुछ जानकारी दी थी। आप सब लोग इस पाठ को ध्यान से सुने और हमारे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, तो उसी के बारे में कबीरदास जी ने दोहा के माध्यम से ये बताया है कि विरहिणी जीवात्मा ईश्वर के लिए कितना परेशान है। उसकी विरह दशा का वर्णन किया जा रहा है। कई बिरहिन को मीच दे, कई आपा दिखलाय, आठ पहर का दांजड़ा मुँह पे सहा न जाए कबीरा, मुँह पे सहा न जाए। विरहिणी जीवात्मा परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती है कि हे प्रीतम, कई बिरहिन को मीच दे, या तो तू मुझ बिरहिणी को मीच दे का मतलब है मृत्यु दे दो, और कई आपा दिखलाए, या फिर अपना आत्म साक्षात कराओ, अपने दर्शन करा दो। क्योंकि आठ पहर का दांझड़ा मुँह पे सहा न जाए। विरहिणी जीवात्मा कहती है, हे परमात्मा रूपी प्रीतम, आठों पहर का ये जलना ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे सहा नहीं जा सकता है। हमें तभी शांति मिलेगी या तो आप मुझ विरहिणी को मृत्यु दे दो, या फिर अपने दर्शन करा दो, तभी इस विरहिणी जीवात्मा को शांति मिल सकेगी। अन्यथा आठों पहर का यह जलना मुझसे सहन नहीं किया जा रहा है। इस दोहे में प्रसाद गुण है और दोहा छंद है, भाषा सधुक्कड़ी है। कबीरदास जी ने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग अपने साखी में किया है। सधुक्कड़ी का मतलब है पंचमेल खिचड़ी। कई प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण है कबीरदास जी की भाषा में, इसलिए इसे सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। अगला देखिए कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए कबीरा, दूजा कहाँ समाए। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सिंदूर की लाल रेखा के ऊपर काजल दिया न जाए, जैसे काजल की काली रेखा नहीं खींची जा सकती है, ऐसे ही जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम अनुराग की लालिमा भर जाती है, उसके हृदय में फिर सांसारिक विषय वासनाओं की कालिख नहीं टिक सकती है। नैन रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि जिसके नेत्रों में राम बस जाते हैं, फिर उसके नेत्रों में दूसरी सांसारिक विषय वासनाएं भला कैसे टिक सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जैसे सिंदूर की लाल रेखा के ऊपर काजल की काली रेखा नहीं खींची जा सकती है, ऐसे ही
जिस साधक के मन में भगवान के प्रेम की, अनुराग की लालिमा भर जाती है, उसके हृदय में फिर सांसारिक विषय वासनाएं नहीं टिक सकती हैं। शांत रस है, सधुक्कड़ी भाषा है और दोहा छंद है। शायर नाही सीप बिन स्वात बूंद भी नाय, कबीर मोती नी उपजे शून्य शिखर गढ़ माय, कबीरा शून्य शिखर गढ़ माय। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय। कबीर दास जी कहते शायर नाही सीप बिन, कि साधारण मोती तो समुद्र की सीपी में स्वाति नक्षत्र के बूंद पड़ने से बनती है, लेकिन यह मुक्ति रूपी मोती जो होती है ये बड़ी ही विलक्षण होती है, ये बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि यहाँ न तो समुद्र है और न सीपी ही है और ना तो स्वाति की बूंद ही है। यह तो कुंडलिनी योग के द्वारा ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होती है। इसमें भी शांत रस है, दोहा छंद है, प्रसाद गुण है। पानी ही ते हिम भया, हिम हुई गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए कबीरा, अब कुछ कहा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के एकत्व को बताया है कि आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। जैसे कहते पानी ही ते हिम भया, पानी माने पानी, ही ते हिम भया, पानी अपना स्वरूप बदलकर जब ठोस रूप में बनता है तो बर्फ़ के रूप में जम जाता है। पानी अपना रूप बदलकर बर्फ़ बन जाता है और हिम हुई गया बिलाए, और फिर वही जब बर्फ़ पिघलती है तो फिर जल के रूप में ही परिवर्तित हो जाती है। तो जल का जो रूप पहले था वही रूप बाद में हो गया। ऐसे ही कहते जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और यह आत्मा मृत्यु के बाद फिर परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। इसलिए आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं बताया गया है, क्योंकि आत्मा का जो रूप पहले था वही रूप मृत्यु के बाद भी हो गया। इसमें भी शांत रस है और सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है और भाषा इनकी सधुक्कड़ी है, शांत रस है, दोहा छंद है। आगे देखिए बताया गया है कि जीव जब मर जाता है तो फिर जब वो ब्रह्मानंद को पा लेता है तो किस प्रकार से वो वहाँ के आनंद में डूब जाता है और इस लोक की पूरी बातों को वो विस्मृत कर देता है। अगले दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने देखो कैसे बताया है कि पंखी उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेस, और पानी पिया चंच बिन भूल गया यहू देश, कबीरा भूल गया यहू देश। पंखी उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेस। जब आत्मा रूपी पक्षी शरीर से निकल जाता है
तो वह सहस्त्र चक्र का भेदन करते हुए ब्रह्मा नंद को प्राप्त कर लेता है। तो वह इस लोक की सारी बातों को भूल जाता है और फिर वहाँ ब्रह्मानंद को प्राप्त करके उस ब्रह्मानंद के आनंद का दिन रात निरंतर रसपान करते रहती है, जो वहाँ निरंतर झरता रहता है। उसका पान यह पक्षी कुंडलिनी कैसे करते हैं कि पानी पिया चंचबिन और भूल गया यह देश। बिना चोंच के अर्थात बिना इंद्रियों के वहाँ वह निरंतर झरने वाले ब्रह्मानंद के रस का पान करता रहता है और इस लोक के बारे में जो भी बातें होती हैं उन सब को वह भूल जाता है, क्योंकि वहाँ ब्रह्मानंद के आनंद में निमग्न हो जाता है प्राणी और फिर इस लोक की सारी बातों को वह भूल जाता है। अगले दोहे में देखिए बताया है कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया मुजास, मुख कस्तूरी मही मही बाणी फूटी वास कबीरा बाणी फूटी वास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया मुजास। जब किसी साधक के मन वचन और शरीर में ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसका अंतःकरण कहते अंतरि भया उजास। अंतरि माने अंतःकरण, उजास माने ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। और मुख कस्तूरी मही मही बाणी फूटी वास, और मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध खुशबू निकलने लगती है। फिर उस साधक के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द राम नाम की सुगंध से युक्त होकर के ही निकलता है। इसमें भी सधुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद है और शांत रस है। आगे अगला देखिए कि विरहिणी जीवात्मा कहती है कि हे परमात्मा रूपी प्रीतम, जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में आओगे वैसे ही मैं अपने नेत्रों की पलकों को बंद कर लूँगी। कहती नैना मंतरियाम तू ज्यों हो नैन झपे, ना हूँ देखूँ और को ना तुझ देखन दे कमीरा, ना तुझ देखन दे नैना मंतरियाम तू ज्यों हो नैन झपे। हे परमात्मा रूपी प्रीतम, तुम जैसे ही मेरी नैना मंतरी आओ, तू नैना मरे मेरे नेत्रों में आओगे वैसे ही मैं क्या करूँगी, ज्यों है नैन झपे, जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में आओगे वैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगी। और फिर मैं क्या करूँगी कि ना हूँ देखूँ और को ना तुझ देखने दे, और फिर न मैं तुमको किसी और को देखने दूँगी और न मैं किसी और को देखूँगी। अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रेम में निमग्न हो जाएंगे। हम आपको देखेंगे और आप मुझको देखेंगे। इस दोहे में भी शांत रस है, सधुक्कड़ी भाषा है और दोहा छंद है। अगले दोहे में बताया है कबीरदास जी ने कि जब साधक ईश्वर के प्रेम रूपी रस को छक करके पी लेता है तो फिर उसे अन्य सांसारिक विषय वासनाओं की प्यास नहीं रह जाती है। कबीर हरि रस यों पिया
बाकी रही न था कि पका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक कबीरा बहुर न चढ़ई चाक कबीर हरि रसयों पिया कि बाकी रही न था। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस जीवात्मा ने भगवान के प्रेम रूपी रस को छक करके पी लिया हो, फिर उसे सांसारिक विषय वासनाओं की प्यास नहीं रह जाती है। जिसने ईश्वर के प्रेम रूपी रस का छककर पान कर लिया, उसे फिर अन्य चीज़ों की प्यास नहीं रह जाती है, और फिर उस जीवात्मा को दोबारा जन्म मरण के लिए इस संसार में नहीं आना पड़ता है। उस जीवात्मा की स्थिति वैसी हो जाती है जैसे पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। कुम्हार का जो पका हुआ घड़ा होता है, उसे फिर दोबारा चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही जिस जीवात्मा ने ईश्वर के प्रेम रूपी रस को छक करके पी लिया है, फिर उसे अन्य सांसारिक विषय वासनाओं की प्यास नहीं रह जाती है। इसलिए फिर उसे इस संसार सागर में जन्म मरण के लिए दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अर्थात उसे मोक्ष गति मिल जाती है। इस दोहे में भी शांत रस है, सधुक्कड़ी भाषा है। अगला देखिए, विरहिणी जीवात्मा परमात्मा की खोज में, उसको परमात्मा को खोजते खोजते परमात्म स्वरूप वाली ही हो गई। ये बताया गया है। यत हेरत है सखी रहा कबीर राय, मुन समानी समद में शोकत हेरी जाए कबीरा शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत है सखी रहा कबीर है राय। कबीर दास जी कहते हैं, परमात्मा की खोज में लीन साधक परमात्मा को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते वह स्वयं परमात्मा स्वरूप वाला हो गया। अब अगर उसको परमात्मा से फिर अलग किया जाए तो उसे अलग कर पाना असंभव है। उसकी स्थिति कैसी हो गई उस जीवात्मा की, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाए। कहते बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। बूंद, जल की एक बूंद अगर समुद्र में मिला दी जाए और फिर कहा जाए कि इस जल की एक बूंद को समुद्र से अलग कर दिया जाए, तो फिर उसे अलग कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसे ही जो जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, फिर उसे दोबारा ढूंढ पाना संभव नहीं होता है। उसकी स्थिति समुद्र में पानी की बूंद की तरह हो जाती है। अगले दोहे में बताया गया है कि साधना का मार्ग बड़ा कठिन है। कबीर यूं घर प्रेम का खाला का घर नाहि, शिष उतारे हाथ करे सोपठे घर माई कबीरा सोपठे घर माई। कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि यह साधना का मार्ग जो है वो बड़ा कठिन है। ये साधारण मार्ग नहीं है, ये मौसी का घर नहीं है
कि जब जिसकी इच्छा हो चला जाए और जब जिसकी इच्छा हो चला आए, क्योंकि साधना का मार्ग बहुत ही कठिनाइयों से भरा पड़ा है। इस साधना के मार्ग पर वही चल सकता है। कौन चल सकता है? किसी से उतारे हाथ करी, जो पठे सो पठे घर माय। जो अपने सिर को उतार कर हथेली पर रखने का साहस कर सकता हो, इतना साहसी हो, वही भगवान के घर तक पहुंच सकता है। बाकी सबके बस की बात नहीं है। शीश उतारे हाथ कर का मतलब है कि जिसके अंदर अहम भाव नहीं है, जो अहम भाव का परित्याग कर देता है, वही ईश्वर के घर तक पहुंच सकता है। जब तक हृदय में अहंकार रहेगा, उसका परित्याग नहीं होगा, तब तक ईश्वर के घर तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। अगला देखिए लास्ट, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय कबीरा, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय कबीरा, जब दीपक देखा माय। कबीर दास जी के कहने का मतलब है कि जब तक हृदय में अहंकार रहेगा, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। कहते जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मेरे हृदय में अहंकार था, तब तक मेरे हृदय में भगवान का वास नहीं हो सका। और अब कहते सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार तब मिटा जब मैंने ज्ञान का दीपक जलाकर उसकी रोशनी में साफ साफ देखा। तब मेरे हृदय का सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। अब मेरे हृदय में भगवान का निवास है। अहंकार हृदय से बिल्कुल निकल गया है, इसलिए अब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है, क्योंकि मैंने मेरे हृदय का जो अज्ञान अंधकार था वो मैंने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में साफ साफ मैंने देख लिया है। इस दोहे में भी शांत रस है और भाषा सधुक्कड़ी है। अब अगले दिन शेष भाग पढ़ाएंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने कबीर दास जी के पाठ में साखी के दोहों के विषय में आप लोगों को जानकारी अपने आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से दिया। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ें तथा अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ें, जिससे आप सब लोगों को हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान प्राप्त हो सके। अगले दिन शेष पदावली के विषय में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।